हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। हमारा टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर, और हर चैप्टर की वो सारी मोस्टली टाइप कवर होंगी आपकी, जो लेटेस्ट टाइप है, जो बार बार क्वेश्चन में आज हाल फिलहाल में पूछी जाती है। और यहाँ से आपका कंटेंट तो रिवाइज हो गई होगा, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और जो मेन बात है कि आप क्वेश्चन को जान पाओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये मानिए 24 चैप्टर 24 डेज, मतलब कि 24 चैप्टर करने में स्टूडेंट को 6 6 7 7 8 8 महीने 1 1 साल लग जाता है कोचिंग में। तो आपका ये है क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 24 डेज में हम आपको वो सारे कंटेंट रिवाइज कराएंगे जो आपने 1 साल में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3:7 के अनुपात में 3:7 के अनुपात में शराब एवं पानी के 3 लीटर मिश्रण को 3:5 अनुपात में शराब एवं पानी के 4 लीटर मिश्रण में मिलाया दिया गया। परिणामी मिश्रण में शराब एवं पानी का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे जो शराब पानी का रेशियो है वाइन एंड वाटर का, ये है 3:7, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3:5। अब इसका क्वांटिटी इक्वल करेंगे पहले, ये है 10, ये है टोटल क्वांटिटी 8। अब इसका लेना है 3 लीटर, इसको 4 लीटर, इस रेशियो में मिलाना है। अब पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से। अब इसको मिलाओ जी 3:4 में, 3:4 में। अब यहाँ से इसको चाहती है 12 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 20 पे, तो 12 से करेंगे तो ये आएगा 12 7 84, और ये आएगा 12 3 36, और यहाँ पे आएगा 5 20 से 20 5 100, और 20 3 60। ऐड करेंगे, टोटल क्वांटिटी वाइन की होगी 96 और इसकी होगी 184। अब इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करते हैं। मान लो 4 पे जाता है, ये 4 पे काटेंगे 24 चौकी 96, 4 पे काटेंगे 4 चौकी 16, 2 4 6 24, फिर 2 पे काटेंगे, ये आएगा 12:23। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, क्या आएगा 12:23। क्वेश्चन नंबर 12, दो समान आयतन के तीनों बर्तनों में पानी एवं सिरप का अनुपात, समान आयतन के तीनों बर्तनों में, तो आयतन क्या है, समान है, और इनमें कहता है पानी और सिरप का अनुपात, वाटर एंड सिरप का अनुपात है जो, ये है 4:1, ठीक है। फिर है 5:2, और तीसरे में है 7:3। और आयतन क्या है, तीनों बर्तनों का समान है। इन तीनों मिश्रणों को पूरी तरह एक ही बड़े बर्तन में मिश्रित किया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी एवं सिरप का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो अब आयतन कहते हैं समान है तीनों बर्तन का, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है टोटल वैल्यू, और यहाँ पे है 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू इक्वल करेंगे दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन को, किससे, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 70 आएगा। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से। अब ये वैल्यू जो नया रेशियो आएगा ये आएगा, देखो 14 से करेंगे, 14 चौके 56, 14 50 20, इसको 7 से करो, 7 7 49, 7 21, 7 21। अब ऐड करेंगे सभी को, ये आएगा 34 और 21, 34 और 20 54, और 1 55, 9 और 6 15, 1 कैरी, 5 और 1 6, 5 11 4 15, 155। अब ये आएगा दोस्तों 5 पे काटो, 5 पे 11 आएगा, 5 पे काटेंगे इसको, 5 3 15, 5 1 5, 31:11 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, दो मिश्रण दिए गए हैं। एक मिश्रण में शराब पानी तथा एल्कोहल का अनुपात 3:5:2 है। दूसरे मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात 4:5 है। यदि पहले मिश्रण का 1 लीटर और दूसरे मिश्रण का 2 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दोस्तों शराब का, आपको जो शराब की मात्रा है वो आपको बतानी है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 5 और 3 8 तो 10, इसमें से जो शराब है कितनी है, वाइन है इसमें, तो वाइन है कह सकते हैं हम 3/10 है इसका, 3/, इसको 10 लीटर मान लेते हैं, 3/10 क्या होगी इसमें वाइन होगी। दूसरे मिश्रण में दोस्तों 2 लीटर मिश्रण में आपको बताना है, ठीक है। जो दूसरा 2 लीटर लेना है, पहला क्या लेना है 1 लीटर लेना है। अब दूसरे 2 लीटर में यहाँ पे शराब की जो मात्रा आएगी ये आएगी
शराब कितनी है 4/9 है, और 2 लीटर में क्या हो जाएगी दोस्तों 8/9 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से और पानी की मात्रा क्या आएगी इसमें दूसरे लीटर में, ये आएगी 5, ये तो वाइन की है, और पानी की आएगी वैसे ही पानी की आएगी इसमें से 5/9, और 2 लीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/9 आएगी। ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हैं 10/9 आएगी। अब मिश्रण कितना हो गया 3 लीटर का हो गया, 3 लीटर का मिश्रण हो गया दोस्तों, उसमें शराब की मात्रा बतानी है तो ये होगी 3/10, ये ऐड होगी 3/10। ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 लीटर मिश्रण लेना है पहले का, और इसमें दूसरे वाले में होगी 8/9, क्या होगी 8/9, तो यहाँ पे बताना है कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 90, तो ये आएगा 9×27 प्लस 80, 27 प्लस 80 कितना होगा 107/90, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3:2:1 है, उन्हें दूध व पानी के मिश्रणों में संपूर्ण रूप से भरी हुई है। तीनों बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात, पहले में दोस्तों दूध पानी मिल्क वाटर का रेशियो है 5:2 है, दूसरे में 4:1 है, और तीसरे में भी 4:1 है, और इनकी कैपेसिटी है ये 3:2:1। पहले का 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग लेकर मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। ठीक है जी, तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों 7 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी क्या है 5 है। अब जो बर्तन की कैपेसिटी है ये है जो कैपेसिटी है 3:2:1। अब कहता है पहले का लेना है 1/3 भाग, इसका 1/3 1 आएगा, और दूसरे का लेना है 1/2 भाग 1 आएगा, और इसका लेना है 1/7 भाग, इसका 1/7 7 आएगा, 1/7 ऐसे आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7:7:1। तो इसको मल्टीप्लाई करना आपको 7:7:1 में आपको ऐड करना है। ठीक है, 7:7 में आपको 7:7:1 में आपको मिलाना है, नए बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत फिर आपको बताना है। अब इस रेशियो में मिलाएंगे उससे पहले क्या करते हैं क्वांटिटी इक्वल करते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 7 से, इसको 7 से, अब इसमें इसको मिक्स कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे 7 से, इसको भी दोस्तों 7 से, और इसको करेंगे 1 से, इस रेशियो में मिलाना है। तो ये हुआ टोटल क्वांटिटी हमारे पास आएगी। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है ना, जब तीनों में कॉमन हो जब कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 से, तो आएगा 10, पानी की मात्रा आएगी वाटर कितना आएगा दोस्तों 5 दूनी 10, प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1, इतना है। और टोटल जो क्वांटिटी आएगी टोटल कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 और 2 7 गुना 5 प्लस 5 7 35, और ये दोस्तों 5 35 दूनी 70, 5 ही आएगा। अब दो पूरे की पूरा मिक्सर देखेंगे कितना आएगा, पूरा मिक्सर 35 दूनी 70 और 5 75, 18/75 ये आएगा। 3 से काट दो, 3 पे 25 आएगा, 3 से काटेंगे 6 आएगा, 6/25 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 25 चौका 100, 6 चौका 24%, तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी ये होगी 24%। क्वेश्चन नंबर 5, दो समान गिलास क्रमशः दो समान गिलास में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरे हैं, उन दोनों में पानी डालकर पूरा भर दिया जाता है, तो दोनों किस खाली बर्तन में मिला दिया जाए ताकि इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, खाली बर्तन में मिला दिया गया और उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 2 गिलास क्रमशः 1/3 भरे हुए हैं दूध से, 2 गिलास 1/3 और 1/4, दूध क्या है मिल्क है, टोटल 3 है, तो मिल्क क्या है दोस्तों 3 में से 1 मिल्क है, तो वाटर कितना होगा आप कहेंगे 2, 4 में से मिल्क क्या है 1 है, तो वाटर कितना होगा 3। अब गिलास क्या है समान कैपेसिटी है इनकी,
ये 3 है टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे 4 है, तो कैपेसिटी सेम करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। तो दोस्तों ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 8, ये होगा 4, 3 से करेंगे, ये होगा 3 और ये होगा 3 तिया 9। तो आपको बताना है नए मिक्सर में दूध कितना होगा, 4 3 7 लीटर होगा, और पानी कितना होगा, 8 9 17 होगा, तो ये होगा 7:17। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, एक बर्तन में दो द्रव ए और बी का मिश्रण, ए और बी का दोस्तों रेशियो है 5:3 के समानुपात में है। ए और बी में कितना है, 5:3 है। ठीक है, एक बर्तन में दो द्रव हैं ए और बी, क्या है, ए और बी है 5:3 में। यदि बर्तन में 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और बर्तन बी द्रव से भर दिया जाता है, तो अनुपात क्या होगा, 3:5 हो जाएगा। निकाला क्या है, 16 लीटर मिश्रण निकाला है, और जो रेशियो हो गया 3:5 हो जाता है, तो बर्तन में कितने लीटर द्रव था। ए में बचेगा, ए है 5x, इसमें से 2 पंजे 10 निकल गया दोस्तों। ठीक है, इसी रेशियो में निकलेगा। और बी है 3x, इसमें से कितना निकला, 3 दूनी 6 निकला, और 16 इसमें इतना ही लीटर भर दिया, और ये रेशियो हो गया 3:5। तो यहाँ पे आपको निकालनी है x की वैल्यू। 5 5 25, x माइनस के 50 बराबर होगा, ये आएगा +10, 3x + 10 मतलब 9x + 30। तो यहाँ पे दोस्तों 9 माइनस करेंगे, 25 - 9 16, x की वैल्यू आएगी, ये 50 ऊंचाई जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 16 पंजे 80। अब स्टार्टिंग में कितना था, 8 और 3 5 और 3 8x था, तो ये आएगा 8 × 5, राइट आंसर होगा 40 लीटर। तो स्टार्टिंग में जो मिश्रण था ये कितना था, 40 लीटर था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 3 बर्तन ए बी सी में क्रमशः 1 2 3 लीटर द्रव रखा जा सकता है। कैपेसिटी है दोस्तों इनकी 1 2 3, ए बी सी की कैपेसिटी है 1 2 3 लीटर। ए को ए रिक्त है, ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही खाली है। देखो एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, इसकी 2 लीटर और इसकी है 3 लीटर। और स्टार्टिंग में इनिशियल यहाँ पे ये एम्प्टी है, 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों वाटर है, कहता है कितना वाटर होगा, जब कैपेसिटी 2 है तो 2 लीटर वाटर होगा, 2W कह सकते हैं, वाटर है यहाँ पे। और यहाँ पे मिल्क कितना होगा, 3 लीटर कैपेसिटी 3M होगा। ये स्टार्टिंग की पोजीशन है इनकी। अब जो पहली प्रोसेस हुई, कहते हैं ए को बी से पूर्णतः भर दिया जाता है, बी को सी से पूर्णतः भर जाता है, इसके पश्चात ए को सी से सी में खाली किया जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से पुनः एक बार और दोहराई जाए तो बी में दूध और सी में पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी में दूध बताना है फाइनली आपको, और सी में बताना है पानी कितना हो जाएगा। देखो पहली प्रोसेस के बाद क्या होगा, देखो फाइनली लिखेंगे हम क्या होगा। जब इसका दोस्तों इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, तो 1 लीटर इसमें देखो आपको समझना है, सुनना है, ज़्यादा सुनना है। 1 लीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर चला जाएगा, इसमें 1 लीटर वाटर हो गया दोस्तों। अब इसमें 1 लीटर वाटर होगा और सी इसमें उल्टेंगे, सी को, इसको पूर्णतः भरेंगे इसको सी से, तो इसमें जो बी में हो जाएगा, इसके 1 लीटर 2 लीटर कैपेसिटी, 1 लीटर वाटर बचा, 1 लीटर वाटर यहाँ चला गया था इसमें, ठीक है, किसमें, ए में चला गया था। तो 1 लीटर वाटर प्लस 1 लीटर मिल क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा। अब दोबारा से सी में पलट देंगे इसको, ठीक है। अब क्या होगा, ए को सी में पलटेंगे तो पहली प्रोसेस में सी में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 लीटर तो मिल्क है और 1 लीटर वाटर हो जाएगा। तो पहले प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर प्लस मिल्क, यहाँ बचेगा 2M + W। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट स्टेप।
दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब इसका इसमें उल्टेंगे दोस्तों, इसकी कैपेसिटी इसकी हाफ है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस डब्ल्यू प्लस एम ये होगा। अब अगर इसमें देखो 1/2 यहाँ चला गया दोस्तों, इसका आधा बचेगा, मतलब 1 यूनिट बचेगा टोटल। ये मान लो इसमें बी में बचा 1/2 प्लस वाटर प्लस मिल्क। अब इसका ठीक है, फुल करने के लिए 1 लीटर और इसको चाहिए 1 लीटर दोस्तों, इस रेशियो में आएगा 2:1 में। ठीक है, टोटल 3 है कैपेसिटी, तो ये आएगा 2/3 ऑफ मिल्क प्लस 1/3 ऑफ वाटर। अब इनको ऐड करेंगे, ये आएगा मिल्क हो जाएगा बी में 2/3 प्लस 1/2, 1/2 में 2/3 ऐड करोगे, 3 दूनी 3 और 4 7, 7/6 मिल्क हो जाएगा बी में। तो बी में हो जाएगा दोस्तों, देखो पानी की तो बात हमें करने नहीं, तो 7/6 क्या हो जाएगा, हमें ये पता लग गया मिल्क हो जाएगा बी में 7/6 मिल्क हो जाएगा। अब देखो सी में देखना है वाटर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 वाटर यहाँ चला गया दोस्तों, ठीक है, तो वाटर कितना बचा, इसका 2/3 बचा, प्लस इसको जब उल्टेंगे कंप्लीट, यहाँ पे उल्टेंगे 1 लीटर ये आएगा, तो इसको उल्टेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो वाटर है यहाँ से कितना आएगा, वाटर 1/2 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 6 4 3 7, 7/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा, 7/6 क्या होगा, वाटर होगा। अब इसका रेशियो बताना है, 7/6 बटे में 7/6 आप करोगे तो ये रेशियो आएगा 1:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 8 में है 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन में कुल पानी के 1/4 भाग को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। अंत में इस प्रकार तीसरे बर्तन में भरे पानी के 1/10 भाग को पहले बर्तन में डाल देते हैं, यदि अंत में तीनों बर्तनों में जो प्रत्येक पानी की मात्रा 9 लीटर है। दोस्तों पानी की मात्रा प्रत्येक में कितनी हो जाती है, ये सारी प्रोसेस होने के बाद 9 लीटर हो जाती है हर बर्तन में। तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी का अनुपात क्या था, आरंभ में स्टार्टिंग में अनुपात बताना आपको क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको जाना है ऑप्शन से, ऐसे करोगे इक्वेशन बनेगी, ठीक है, कुछ भी मानोगे एक्स वाई जेड, तीन होंगे वेरिएबल, 3 इक्वेशन बनेगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये 10-15 मिनट खराब कर देगा। देखो मैं यहाँ से ऑप्शन उठाता हूँ कोई भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो 3 का मल्टीपल है पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं उठाऊंगा सबसे पहले ये वाला ऑप्शन उठाऊंगा सेकेंड। मान लो रेशियो क्या था, तीनों बर्तन में पानी का रेशियो था 12:8:7। अब पहली प्रोसेस में हुआ क्या, 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में डाल दिया दोस्तों, 1/3 किस में डाल दिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो यहां से 1/3 इसका निकालेंगे 4 यहां से माइनस होगा, ठीक है, तो यहां बचेगा कितना, 8 बचेगा। अब इसमें डाल देंगे 3, तो यहां हो जाएगा कितना, 12, सॉरी 1/3 4 यहाँ से निकाला, यहाँ डाल दिया, यहाँ हो गया 12, कितना हो गया, 12 हो गया। अब कहता है फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन भरे हुए कुल 1/4 भाग को तीसरे, इसका 1/4 दोस्तों निकालेंगे, कितना आएगा, 1/4 निकालेंगे इसका 3 आएगा, 3 आदि इसमें से 3 खाली करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, और ये 3 इसमें डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। अब कहते हैं इस प्रकार तीसरे बर्तन में भरे पानी का 1/10 पहले में डाल दिया, तो इसका 1/10 निकालेंगे दोस्तों, 1 आएगा, इसमें डालेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1/10 मतलब 1 इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और इसमें से 1 खाली किया, ये 9 हो गया। तो रेशियो देखो सब में 9 हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। इस तरह से आपको ऑप्शन से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बाकी लेंथी हो जाएगा वरना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक टीन शराब से भरी हुई है, इस टीन में 4 गैलन शराब निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है, ठीक है जी। इसके पश्चात 4 गैलन मिश्रण को निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है। अब टीन में शराब एवं पानी का अनुपात 36:13 हो जाता है, ठीक है, 36:13 है। ये सारा काम होने के बाद टीन का आयतन ज्ञात करें। अब दोस्तों देखो एक तो बेसिक से करोगे आप, एक चीज इसमें देखोगे ना, अंतिम क्या है, टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें 36 और 13 49, ये 7 का मल्टीपल है,
तो ऐसा ही ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है जो 7 का मल्टीपल वाला कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी क्या है, 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का आयतन भी क्या होगा दोस्तों, टोटल आयतन भी 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 49 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता 2 किस्म की चाय जिनका मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 45 रुपये प्रति किलोग्राम है को मिश्रित करता है और इन किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 62.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 25% का लाभ हो। दोस्तों 25% का लाभ का मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में ये करना है। सबसे पहले जैसे दोस्तों ये एसपी दिया है, ठीक है ना, मिश्रण का, आपको मिश्रण का सीपी निकालना है, फिर रिलेट करना है। 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेची जाती है और 5 यूनिट की वैल्यू है 62.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 5 या 62.5 बटे में 5, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी ये आएगी। अब इसका डबल करो दोस्तों, 62.5 का डबल 125 और 125 का फिर डबल करोगे 250, 250 बटे 5 है तो ये आएगा 50। मिश्रण का जो सीपी आया 50, तो यहाँ पे 60 है पहले वाला, दूसरा क्या है दोस्तों 45 है और मिश्रण को बेचा है खरीदा है 50 के हिसाब से। तो ये रेशियो निकालना आपको, तो रेशियो होगा माइनस करेंगे 10 आएगा, ये 5 आएगा, 5 10 को काटेंगे 1:2, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक दूध वाले के पास दो प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध में 10% पानी है और दूसरे प्रकार के दूध में 20% पानी है। यदि इन पहले दूध में 90 लीटर और दूसरे दूध के 60 लीटर दूध लेकर एक नया मिश्रण तैयार करें तो इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो पहले में 10% पानी है, दूसरे में है जी 20% पानी, या 10% या 20%। और दोस्तों ये रेशियो दी हुआ है, यदि पहले प्रकार के दूध और में 90 लीटर और दूसरे प्रकार के दूध में 60 लीटर दूध लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है, तो इसको क्या करो, जब भी क्वांटिटी दी हुई है इसको इस रेशियो में मिला दो। ये आएगा 9 3:1। अब क्या करना है आपको, इनका जो डिफरेंस आएगा 10 को 3:1 में 10 को डिवाइड करना है। सॉरी ये दोस्तों 60 था, ये आएगा फिर 2, 30 3 90, 30 दूनी 60। अब 10 को 5 इसमें बांटना है, 3 रेशियो, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 6 होगा और ये होगा 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मिनिमम में ये ऐड करोगे तो ये आएगा 14%। तो यहाँ पे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत होगा 14%, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन रिफाइंड तेल से भरा हुआ है, 1/4 रिफाइंड तेल को निकालकर उसे सरसों के तेल से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जाता है तो बर्तन में सिर्फ 10 लीटर रिफाइंड तेल रह गया, तो बर्तन की जो अक्षमता है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो स्टार्टिंग है, मान लो उसकी कैपेसिटी x है। अब 1/4 रिफाइंड तेल निकालकर कितना निकाला, 1/4, 4 में से 1 निकाला तो बचा कितना, 3/4। और इस प्रक्रिया को कितनी बार, 4 बार दोहराया गया, तो ये 3/4 3/4 3/4। और कहते हैं लास्ट में 10 लीटर रिफाइंड बच जाता है, इसकी वैल्यू है 10 लीटर। तो आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटी बतानी है। तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 दोस्तों 2 की पावर 8, मतलब कि 2 की पावर 8 512, सॉरी 256, एक जीरो है, और ये 3 की पावर 4 81। तो जो कैपेसिटी आएगी ये आएगी 2560 बटे में 81, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, m लीटर दिए हुए m% अम्ल के मिश्रण को x लीटर पानी मिलाने पर m-10% का मिश्रण प्राप्त होता है। दोस्तों कितना कौन सा प्राप्त होता है, n-10% का मिश्रण प्राप्त होता है जब m% के एसिड में, ठीक है, एसिड में आप अम्ल के मिश्रण में x लीटर पानी मिलाओगे
यदि m ग्रेटर देन 25 है तो x का मान किसके बराबर होगा, m ग्रेटर देन 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक में m% है दोस्तों, और फिर पानी मिलाएंगे तो पानी में क्या होगा, एसिड क्या होगा, 0 होगा, 0% होगा कह सकते हैं, और ये बन जाता है m-10% का मिश्रण। यहाँ से अब रेशियो लेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास m-10 -0 करेंगे तो ये आएगा m-10, और ये वाली वैल्यू आएगी दोस्तों m-10 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 10। अब इनका रेशियो लेते हैं m-10/10। ये किसका रेशियो आएगा, जो कैपेसिटी m है बटे कितना मिलाया था, x लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है, पानी मिलाया था x लीटर, ये आएगा एसिड और पानी का रेशियो। अब यहाँ से m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 25 है, और आंसर इसी फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप x की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों, ये होगी 10m बटे में m-10, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, 10m बटे में m-10, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राधे श्याम ने अपनी डेयरी के लिए एक गाय एक भैंस खरीदी, मगर कुछ कारणवश उसने उन्हें बेचने के लिए सोचा। यदि वह गाय को 10% हानि पर और भैंस को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता है नहीं होती है जी हानि। लेकिन यदि वह गाय को 5% लाभ पर तथा भैंस को 15% हानि पर बेचता है तो उसे कुल सौदे में 8% की हानि होती है। राधे श्याम ने भैंस के लिए कितने रुपए अदा किए। देखो वो जब गाय को 10% हानि पे, दोस्तों गाय को जी मान लेते हैं इसको 10% हानि पे, तो ये माइनस होगा इसका 10%, और यहाँ पे इसको भैंस को बेचता है 20% के लाभ पे, ठीक है, ये होगा कह सकते हैं 20% ऑफ बी, और ना लाभ होता ना हानि होती, इसकी वैल्यू है बराबर 0 के। तो यहाँ से उस साइड जाएगा ये, तो 20b परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 10g, इससे ये कैंसिल, तो b और g का जो रेशियो आएगा भैंस और गाय का जो वैल्यू का, ये आएगा गाय की जो कीमत होगी 2 यूनिट भैंस के साथ है जो, और इसकी होगी 1 यूनिट, गाय की 2 यूनिट भैंस की 1 यूनिट। लेकिन जब वह उसे गाय को 5% के लाभ पर, जब गाय को दोस्तों 5% के लाभ पर बेचता है वो, और भैंस को 15% की हानि पे, तो उसको क्या होता है 800 रुपये की हानि होती है, बराबर है -800 के। तो यहाँ से हम निकालेंगे परसेंटेज, तो कैंसिल बटे में 100 आएगा दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप निकालो सीधा कॉमन आएगा इसमें, इसको लिखेंगे 5/100, इसको लिखेंगे 15/100, तो जी -5 कॉमन ले लेंगे, 5/100 कॉमन लेंगे, 5/100 कॉमन लेंगे इसमें से सारे में से, तो ये आएगा ऐसे, ये आएगा 5/3, ये आएगा 3b, और इसकी वैल्यू है दोस्तों इसके 800 के बराबर, -800 के बराबर। तो 5 पे काटेंगे 16×5 = 80, 160 आएगा माइनस के, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 16,000, जी -3b बराबर है दोस्तों माइनस के 16,000। तो जी की वैल्यू क्या है, जी इसकी वैल्यू पुट करो, अब इसकी वैल्यू अगर x पुट करता हूँ मैं, इसकी 2x, तो 2x दोस्तों माइनस के 3x बराबर है माइनस के 16,000, तो माइनस के x बराबर है -16,000, x की वैल्यू क्या आएगी 16,000 आएगी, और x क्या था भैंस की कीमत। तो राधे श्याम ने भैंस के लिए कितने रुपए अदा किए, तो x की वैल्यू क्या है 16,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, मार्टिना को 52 रुपये प्रति लीटर के जूस को 74 रुपये प्रति लीटर के जूस के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 71.88 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 8% का क्या हो लाभ हो।
8% का लाभ दोस्तों मतलब कि आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन निकालोगे 8/100 करोगे इसको, 4 दूनी 8, 4 पे 25, तो 25 की चीज़ कितने बेची जा रही है, 2 यूनिट के लाभ पे 27 में, और 27 यूनिट की वैल्यू आपको सीपी निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले 71.8 है, 28 है सॉरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसके बटे में 100 आएगा, ये सीधा 27 पे जाएगा, ये 27 पे कैंसिल आउट कर दो इसको, 27 दूनी 54, बचेगा हमारे पास दोस्तों 54, बचेगा हमारे पास 16 और 1 17, 27 पंजा 135, 27 छिक्का 162, फिर 6 पे जाएगा, ठीक है, कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। देखो 27 दूनी 54, बचेगा हमारे पास 16 17, 27 छिक्का 162, बचेगा 10 और 27 चौका 108, 264, और 25 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, 25 चौका 100, 4 से काट दो इसको, 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24, 66। अब ये इसको मिलाना है, अनुपात बताना है, इसका जो कीमत है कितने रुपए में दोस्तों उसने जूस खरीदा था, और 74 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या किया था उसने, जो इसकी कीमत थी 74 रुपये प्रति लीटर किसकी, जूस की, 2 जूस मिलाए, और इसकी थर्ड की क्या है कीमत जो बेचा उसने, अब उसकी खरीदने की निकालनी, बेचने की हमें पता थी, खरीदने की निकालनी, खरीदने की कीमत आई है 66। अब ये रेशियो आपको बताना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 14, और इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगी 8, तो अनुपात बताना है, काटेंगे, ये आएगा 4:7 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, जार ए तथा जार बी दोनों दूध एवं पानी का मिश्रण है। जार ए में 80 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% पानी है, जार बी में 40% पानी है। दोनों जार मिश्रण एक खाली जार सी में डाल दिया जाता है तथा जार सी के परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:2 होता है, तो जार सी में दूध की मात्रा कितनी है। देखो यहाँ पे दोस्तों 80 लीटर मिश्रण है, जार ए है, एक जार बी है, ये मान लो जार ए, ये है बी। जार ए 80 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% दोस्तों, 80 का 20% मतलब 1/5 निकालोगे, ये होगा वाटर, ये होगा इसमें मिल्क, या मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालेंगे। मिल्क होगा इसमें 80 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, मतलब 1/5 16 पानी है दोस्तों, तो ये 64 क्या होगा, मिल्क होगा यहाँ पे। ये 64 है। अब इसमें देखो बी में 40% पानी है, जार बी में दोस्तों 40% पानी है, और दोनों जार मिश्रण सी में खाली किया जाता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं, रेशियो से डायरेक्ट करते हैं, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट इसको करते हैं, तो ये है, ये ए, ये बी, और ये है सी, ठीक है, बीच में है सी। यहाँ पे क्या था, इसमें 20% पानी था, तो 80% क्या होगा दोस्तों, दूध होगा। उसमें 40% पानी है तो 60% दूध होगा, और सी में क्या होगा, सी में होगा परिणामी मिश्रण दूध और पानी का 5/7%, तो ये कह सकते हैं 500/7 क्या होगा, इसमें दूध होगा। अब लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब ये आएगा, माइनस करोगे 80 में से 500/7 गए, 7 56 दोस्तों, माइनस तो 60/7 आएगा ये, और ये ऐसे ये आएगा हमारे पास 500 माइनस करेंगे 500/7 में से, अब की बार 60 माइनस करेंगे, 420 माइनस करेंगे इसमें से 500 में से, तो ये आएगा 80/7 आएगा, इससे ये कैंसिल, तो रेशियो आएगा 4:3, ठीक है, ये रेशियो आया 4:3, और 4 यूनिट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, यहाँ पे 80 लीटर था मिश्रण, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 20 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी। तो आपको बताना क्या है, जार सी में दूध की मात्रा कितनी है, तो जार सी में दूध की मात्रा बतानी है आपको, तो ये है 4 3 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 7 दूनी 14, ये आएगा 140, और 140 का
जो टोटल कितना है दोस्तों मिश्रण 140, और इसमें जो दूध है 5/7 है इसका। 7 दूनी 14, 20 पंजे 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 100 लीटर। क्वेश्चन नंबर 17, जार ए में x लीटर दूध, जार बी में y लीटर पानी, इन जारों में से क्रमशः 80 लीटर दूध और 20 लीटर पानी निकालकर जार सी में मिला दिया गया। जार सी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जब जार सी में 28 लीटर से दूध मिलाया जाता है तो जार सी में मिश्रण की कुल मात्रा 76 लीटर हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट आप यह निकालो, जार सी में क्या हो गया, रेशो मान लेते हैं k है, यहाँ पे मान लेते हैं जार सी में, ठीक है, ये रेशियो में लाया गया, टोटल मल्टीपल k का है ये कांस्टेंट। तो सी में कुल दूध और पानी, कहते हैं जब ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी 3k होगी, सी में टोटल क्वांटिटी होगी 3k। अब इसमें जब प्योर दूध कितना मिलाओगे 28, तो ये क्वांटिटी हो जाती है 76। तो यहाँ 3k की वैल्यू आएगी, ये माइनस करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 26 गए, फिर 2 गए 48, तो k की वैल्यू आएगी 16। तो मतलब कि जार सी में 16 लीटर तो दोस्तों पानी है, 16 दूनी 32 क्या है दूध है, ठीक है, 32 क्या है दूध है। टोटल क्या है यहाँ कह सकते हैं 48 लीटर, टोटल क्वांटिटी है कितनी 48 लीटर। अब इसमें एक चीज़ देखोगे, जो 32 लीटर दूध आया था ना, 32 का दूध, इसमें से 80% किससे आया था, जार ए से, मतलब वही x की वैल्यू होगी। तो इसका आप निकालोगे 80% की वैल्यू, यहाँ पे कह सकते हैं 32 के बराबर है, क्योंकि दूध 80% कहाँ से आया था, जार ए से आया था। 1% की वैल्यू दोस्तों इसका, 1% की वैल्यू बटे में 80, 100% की वैल्यू, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार ए। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 चौका 32, तो ये होगी 40 लीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दो बर्तनों ए तथा बी में 40% दूध है, बी की मात्रा ए से 3 गुनी है, ठीक है जी। ए तथा बी की संपूर्ण मात्राएं तीसरे बर्तन सी में डाली जाती हैं तथा इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:11 हो जाता है। बर्तन ए में आरंभिक मात्रा लीटर में कितनी है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ से नोटिस करोगे आप, ए और बी में दूध का पानी प्रतिशत क्या है, परसेंटेज सेम है। तो इसका मतलब जो मिक्सर सी में होगा ना, वो दूध कितना होगा, उसमें भी 40% होगा। दूध क्या होगा, जो मिक्सर सी होगा इसमें दूध होगा मिल्क 40% होगा, मतलब 2/5, 2 मिल्क होगा तो 3 होगा वाटर। ये अनुपात मिलाने के बाद जब 10 लीटर आपने ऐड कर दिया पानी, तो ये अनुपात हो गया 4:11। क्या हो गया 4:11। अब देखो दूध दूध तो सेम ही होगा, दूध सेम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नया रेशियो आएगा 4:6 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 5 यूनिट ऐड की गई, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 लीटर कहता है ऐड किया गया, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2 लीटर। बताना क्या है, आरंभिक मिश्रण आरंभिक मात्रा लीटर में कितनी है, बर्तन ए में आरंभिक मात्रा लीटर में कितनी है, ये आपको बताना है। अब इसमें आरंभिक मिश्रण ये सी का कितने का होगा, 4, 6, 10, 10 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। 20 लीटर में से दोस्तों जो ए और बी का रेशियो था 1:3 था, तो ए की वैल्यू थी इसका 1/4, तो इसका 1/4 निकालोगे, ये आएगा 5 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएगा 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19, देखो 120 लीटर में जूस कितना है दोस्तों, रस है 20 लीटर है। अब जो निकलेगा ना, 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया, इसी रेशियो में निकलेगा, 7:6 बनता है, 20 छिक्का 120, 6:1 में ही निकलेगा। मतलब 120 में से पानी बताना आपको, तो 20 लीटर था पानी, तो 20 लीटर में से दोस्तों पानी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है, पानी बताना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब x लीटर इसमें पानी मिला दिया, देखो 120 में अगर हम ये रेशियो निकालते हैं, 7 लीटर निकला दोस्तों, तो यहाँ से 6 लीटर निकलेगा इसमें से मिल्क, ये जूस, 1 लीटर निकलेगा इसमें से पानी, टोटल कितना निकला है 7 निकला। अब x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर मिला दिया जी पानी। अब जो ये रेशियो हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है, 19/4 हो जाता है। तो 114/19 + x, 19/4, इससे काटो, 19 छिक्का 114, 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 + x, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो x क्या था, x लीटर पानी मिलाया गया, तो x इसमें दोस्तों 5 लीटर पानी मिला दिया था, और उसमें क्या हुआ, पुनः इसको
जो रेशियो ये बच गया था, ये रेशियो बच गया था, और इसमें कहते हैं 23 लीटर मिश्रण निकाला जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब दोस्तों देखो 23 लीटर निकालेंगे, 19 और 4 23, इसी रेशियो में निकलेगा तो 4 लीटर पानी और निकल जाएगा इसमें से। जब 23 लीटर मिश्रण निकालेंगे 4 लीटर पानी और मिल जाएगा, तो ये क्वांटिटी बचेगी पानी की। ठीक है, तो -5 + 5 कैंसिल आउट, कितनी बचेगी 20 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 ए में 180 लीटर दूध है और 36 लीटर पानी के साथ मिलाया गया। जार ए में दोस्तों 180 लीटर दूध को 36 लीटर पानी के साथ मिलाया गया। इसमें से कुछ मिश्रण को जार ए से बाहर निकाला गया तथा जार बी में डाला गया। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने पर जार बी में दूध व पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण ए से बाहर निकाली गई मात्रा कितनी थी। दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो है, स्टार्टिंग में जो रेशियो है ये क्या है, 36 पंजा 180, 5:1 है मिल्क एंड वाटर का। अब मिश्रण निकालेंगे, इसी में निकलेगा, मतलब निकलने के बाद इसका मतलब क्या है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, रेशियो तो सेम ही रहेगा निकलने के बाद, क्योंकि इसी रेशियो में निकलता है जो भी मिश्रण निकलता है। अब यहाँ पे बी में क्या हो गया, जो रेशियो हो गया 5:2। अब यहाँ पे 6 लीटर पानी मिलाया गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी सेम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर। आपको बताना क्या है, ए से बाहर निकाली गई पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बाहर निकाली गई मात्रा दोस्तों इसी रेशियो में निकली थी 6 यूनिट। ठीक है, वो निकली है जितनी निकली थी 6, इसी रेशियो में निकली थी 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, ये आएगा 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, एक बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण 10:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण से 26 लीटर बाहर निकाला गया तथा 10 लीटर पानी से प्रस्तावित किया गया। यदि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, तो बर्तन में प्रारंभ में कितना मिश्रण था। तो मिश्रण बताना है दोस्तों, प्रारंभ में कितना था, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में रेशियो है 10:3। अब मिश्रण निकलेगा, ये मिश्रण इसी रेशियो में निकलेगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगा, और ये रेशियो हो जाता है, कितना हो जाता है 5:2। कब, जब 10 लीटर पानी से प्रस्तावित किया गया, तो मिश्रण का रेशियो तो सेम ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है दूध की वैल्यू सेम करेंगे, तो ये होगा 10 और ये होगा 4। तो यहाँ पे दोस्तों कितना, 1 यूनिट क्या हुआ, वाटर ऐड हुआ है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है। अब प्रारंभ में टोटल मिश्रण पूछा इसने। ठीक है, टोटल यहाँ पे क्या था, पहले 10 और 3 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू आएगी 130 लीटर। और इसमें से दोस्तों ये है ना, निकालने के बाद जो रेशियो लिखा है ये वो वाला है, तो इसमें से 26 लीटर निकाला था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल क्वांटिटी होगी 156 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, या आप उठा लो यहाँ से पीतल या उठा लो कॉपर। तो पीतल ये वाला पहले वाला उठाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पीतल है ये 8/11 है, और यहाँ पे कितना है पीतल 8/11 है, और यहाँ पे 15/22 है, 15/22 है, और यहाँ पे ओवरऑल इसमें कितना है 5/7 है। अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 22 × 7। ठीक है, कितना आएगा 22 × 7। तो इसको 22 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 7 154, 154 से मल्टीप्लाई करो, या 22 × 7 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22। तो ये पहली क्वांटिटी आएगी 14 × 8 192, सॉरी 14 × 8 112। दूसरी इसको 22 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से 22, 15 × 7 105, और ये वाली क्वांटिटी आएगी 22 × 5 110। अब फाइनली जो रेशियो आएगा ये आएगा 2 और ये आया दोस्तों 5, क्या आएगा 5:2। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, 2 बोतलों में अम्ल और जल का अनुपात दोस्तों एसिड और वाटर है 2:3, और यहाँ पे है 1:3, सॉरी 1:2। अब आपको चाहिए इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात क्या होगा।
1:3 में। देखो दोस्तों इसकी क्वांटिटी 5 है, इसकी 3 है, तो इसका डायरेक्ट 3 गुना क्या होगा 15, तो इसको 15 करूँगा 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो वाटर होगा तो आप कहेंगे एसिड होगा 5 यूनिट होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका 3 गुना होता है और ये होगा 10। अब फाइनली जो मिक्सचर होगा उसमें अमल कितना हो जाएगा, ये 2 था, ठीक है, 5 में ये 2, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 5 है, टोटल जो एसिड होगा 7 होगा, और यहाँ पे 10 है दोस्तों, यहाँ पे 3 था क्या वाटर, तो वाटर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये अनुपात डायरेक्ट आएगा 17:13। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। 3 बर्तन जिनके आयतन 2, 3, 4 के अनुपात में है वे स्पिरिट व जल से पूर्ण रूप से भरे हैं। पहले बर्तन में स्पिरिट व जल का अनुपात 4:1 है। दोस्तों स्पिरिट और वाटर का क्या रेशियो 4:1 है। दूसरे में 11:4 है। तीसरे में 7:3 है। इन तीनों मिश्रणों के एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 5, ये है दोस्तों 15 और ये है 10। इसको लिख सकते हैं 15 को 5 गुना 3। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 2। अब आपको इस रेशियो ये लेना है, इस रेशियो में मिलाना है। बर्तनों जो कैपेसिटी है 2, 3, 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से देखो कैपेसिटी ऑलरेडी सेम होगी 5, 5, 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये होगा 2, ये होगा 3, और इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आएगा हमारे पास ये 4 दूनी 8, नेक्स्ट ये आएगा फिर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 5 गुना क्या था 3, और ये जो 15 है 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया ऑलरेडी, ये क्या है दोस्तों 2:3, 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये आया, तो ये 11, 4 ही रहेगा। और ये यहाँ पे 7, 3, एक 2 से मल्टीप्लाई हुआ है एक्स्ट्रा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14, ये आएगा हमारे पास 3 दूनी 6। एक तो ये तरीका आप सारे को इक्वल करोगे, ठीक है, वैसे नहीं करना आप, इसी के मल्टीपल हमने 5 था तो ये 5 का मल्टीपल है, वैसे ही कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। तो 6, 4, 10 और 2, 12 यहाँ क्वांटिटी होगी, और ये होगी 25 और 8, 33। 3 पे काटेंगे 11 आएगा, 3 पे काटेंगे 4, तो ये आएगा 11:4। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके बारों का अनुपात 5, 8, 4, 5, 8 है। यदि पहली किस्म की 5 किलोग्राम चाय, दूसरी किस्म की 10 किलोग्राम चाय और तीसरी किस्म की कुछ चाय इस मिश्रण में मिला दी जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 5, 7, 9 हो जाता है। तो परिणामी मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की कितनी मात्रा है। अब देखो इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो ये परिणामी मिश्रण आया है, परिणामी मिश्रण आया है 5, 7, 9, ठीक है, ये सभी ये प्रोसेस होगी तो मिश्रण में तीनों किस्मों का अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो परिणामी मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी है। अब तीसरी किस्म की दोस्तों जो भी मात्रा होगी ना, वो 9 से तो वो भाग होगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ही बार हो गया, ये नहीं होता भाग, ये नहीं होता, एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। दोस्तों ये था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो भी टाइप बनती थी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का फायदा ही नहीं जो एग्जाम में आपको मिलेंगे नहीं। ईजी मिलते हैं 2-4%, वो आप कर ही लोगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे हैं, हाई लेवल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है, जो क्वेश्चन बार बार लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप वहाँ पे एग्जाम में आपको टाइम ना लगे, आप जल्दी से आपके माइंड में एकदम क्लिक हो, परसेप्शन तैयार हो हर क्वेश्चन का कि इसकी डायरेक्शन ये है, मैं जल्दी से इसको ऐसे सोल्व करना है। तो यही इसी चीज़ में आपको टाइम बचाना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।